नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूं। कर्नाटक में कुमारस्वामी सरकार विश्वास मत हासिल नहीं कर पाई, उस पर समर्थन नहीं ले पाई और इस तरह से हारने के बाद वो राज्यपाल को उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया। अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी सरकार बनाएगी। स्वाभाविक है कि बीजेपी सरकार बनाएगी। सदानंद गौड़ा से लेकर येदियुरप्पा तक बोल चुके हैं कि हाँ वो सरकार बनाएंगे। फिलहाल उनके पास 105 विधायकों का समर्थन है। अब चूंकि सरकार गिर ही गई है तो और भी ज़्यादा समर्थन देने वाले उनको मिल जाएंगे। लेकिन ऐसे में ये भी दूसरा सवाल उठता है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। जनार्दन रेड्डी की बात करें, श्री रामालू की बात करें और के एस ईश्वरप्पा की बात करें, लगभग वो सरेंडर कर चुके हैं। ये कर्नाटक के महत्वपूर्ण नेता हैं लेकिन वो सरेंडर कर चुके हैं। लेकिन जहाँ तक बात लिंगायत समुदाय के नेता येदियुरप्पा की है तो उनके रास्ते में एक रोड़ा आ रहा है। वो रोड़ा ये है कि वो 75 साल की उम्र पार कर चुके हैं। मई 2018 में जब वो सीएम बने थे कर्नाटक में दोबारा, तब उस समय वो 75 के नहीं हुए थे और बीजेपी ने अघोषित रूप से ये सिद्धांत लागू किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अध्यक्ष अमित शाह ने, कि जो 75 का हो जाएगा उससे जो है टिकट नहीं मिला। आपको याद होगा सुमित्रा महाजन का केस, कलराज मिश्र का केस, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, ढेरों नेता हैं। और पद पे मतलब कि राज्यपाल के पद को छोड़ करके मंत्री बनाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब ऐसे में येदियुरप्पा के ही अगुवाई में ये पूरा मुहिम चला है और येदियुरप्पा ही वहाँ के बड़े नेता हैं। फिर उनके मामले में क्या ये सिद्धांत तोड़ा जाएगा एक्सेप्शन बना करके, कि आखिरकार फिर किसको बनाया जाएगा। आपको सदानंद गौड़ा का भी केस याद होगा, उनको भी बनाया गया था मुख्यमंत्री, उनको बीच में ही हटना पड़ा था। कि इस मामले में अब जो है पार्टी के अंदर ऐसा नहीं है कि येदियुरप्पा के विरोधी गुट नहीं है, वहाँ पे है। अभी जो बीजेपी के संगठन महासचिव बने हैं BL संतोष, जो कि संघ से आए हैं रामलाल की जगह पे, वो भी येदियुरप्पा के एंटी खेमे के माने जाते हैं। हो सकता है ना भी हो, लेकिन जो है विचार नहीं मिलते हैं, इस तरह की बात है। तो अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अध्यक्ष अमित शाह जिन्होंने जो 75 साल का सिद्धांत लागू किया था, येदियुरप्पा के मामले में टूटता है तो फिर पार्टी नेताओं को जो असंतुष्ट गुट के हैं या इस डिसीजन से किनारे होकर के बैठे हैं, उन्हें जो है उंगली उठाने का मौका मिलेगा। एक बात और आपको बताऊं कि येदियुरप्पा के ऊपर जब भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे तब आडवाणी के दबाव में उनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी और जब वो पार्टी छोड़ करके चले गए थे, फिर बाद में वो पार्टी में शामिल हो गए थे और माना ये गया कि जो PM मोदी हैं और अमित शाह हैं उनके वो खेमे के हैं या उनके नज़दीकी हैं, इसलिए वापसी हुई और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और अभी 28 में से 25 सीटें लोकसभा का जो चुनाव हुआ था वहाँ पर बीजेपी जीती है। तो अब देखते हैं कि बीजेपी क्या डिसाइड करती है। एक तरफ उसका अपना सिद्धांत है और दूसरी तरफ येदियुरप्पा का जो लीडरशिप है कि भाई अभी तो उन्हीं के ऊपर सारा दांव खेला गया था। तो जो भी डिसीजन होगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।